10 दिन के लिए तुमने उपवास करे, बहुत अच्छी बात। उपवास काहे के लिए करेंगे? ये जो संयम है, बाहरी संयम, ये है क्या चीज़? आपको पता ही नहीं किसी को। लोग बाहर के संयम को ही संयम मान लेते हैं। अरे बाहर का संयम अंदर में रम जाओ, उसके लिए है। नहीं समझ में आया? मैं 10 दिन दुकान नहीं जाऊंगा तो मतलब दुकान नहीं जाना कोई धर्म नहीं है। घर में बैठना कोई धर्म थोड़ी है। घर में बैठ के दुकान, साहब उतनी हिंसा से बच के कैसे कहाँ लगे चक्करों। समझ में आया भाई? जैन धर्म में आत्म स्वरूप में नहीं रमना, अपने ध्रुव की दृष्टि नहीं करना, ये सबसे बड़ी हिंसा है। गुरुदेव श्री ऐसा लेते थे, दुनिया में आत्म विराधना से बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। आत्मा का तिरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। बोलो क्या? मैंने जीवों को बचाया, मैंने 10 दिन तक जीवों की रक्षा की, ये मान्यता आत्मा का तिरस्कार है। बोलो अब बोलो। तो ये संयम के पर्व है। संयम के पर्व है तो संयम के पर्व माने अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन लो, और अगर सम्यक दर्शन है तो संयम माने थोड़ा रमने का अभ्यास करो, रमो अपने स्वरूप में। और क्या है कि भाई बाहर से ज़्यादा छुट्टी लेके ध्यान में उतरो, सामायिक करो, अपने स्वरूप में रमो। और अपने स्वरूप में रमो तो ऐसी दिनचर्या सेट करो कि जिससे तुम्हें बार बार डिस्टर्ब ना हो रमने में। समझ में आया? वो दिनचर्या सेट करना बाहर का संयम। काहे के लिए? भाई आप यहाँ से तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करने गए, समझ ना ध्यान से। आप अपनी ट्रेन का, पर वहाँ से बस का, गाड़ी का जो भी टाइम सेट करके पहले से रखते, तो क्यों करते हैं? ऐसे ही चले जाओ ना, इसलिए कि हम भाई परेशान ना हो। ऐसे ही जो बाहरी संयम कि भाई हम दिन में 3 दफ़े खाते 4, तो तुमने कहा फिर तुम्हारा खाने में बहुत समय चला जाएगा। तो तुम व्यवस्थित जो है सुबह व्यवस्थित अपना पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय करके एक अच्छा भोजन शांति से कर लो, और फिर भोजन के लिए छोड़ दो, खत्म। या भोजन नहीं करना तो करना क्या है कि जो भोजन छोड़ा है, जो आत्माराधना करनी है, दिन भर टाइम नहीं काटना है। भोजन छोड़ना किसी भी प्रकार का ना पुण्य है, ना धर्म है, ना कुछ है। और जैनियों का सारा धर्म केवल भोजन छोड़ने पर टिका हुआ है। भोजन छोड़ो, भोजन छोड़ो, भोजन छोड़ो। अब रील्स देखो, तुम मोबाइल देखो, व्हाट्सएप देखो, तो जो 10 उपवास कर लेते हैं उनको दूल्हा दुल्हन की तरह सजाते हैं, बग्गी पे बैठाते हैं, उनके घर घर जाके उनकी अनुमोदना 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 अनुमोदना। माने मुझे इतनी तकलीफ होती है ये सब देख के कि हमने कितना आडंबरपूर्ण अपने धर्म को बना लिया। मैंने दूसरे करें, हमें क्यों कराना है? व्रत उपवास कराना क्यों है लोगों से? हमें तो ये समझ में नहीं आता। अरे प्रेरणा करनी तो सम्यक दर्शन की करो ना। नहीं समझ में आया? प्रेरणा करनी तो जीव जो स्वरूप जो दिन भर सामायिक करी हो, जिसने अपने स्वरूप में रमा हो, उसकी अनुमोदना करो ना। लेकिन अपन को उस तरफ तो अपना ध्यान है ही नहीं। और फिर दूसरी बात, धर्म बिल्कुल और बिल्कुल केवल और केवल व्यक्तिगत चीज़ है। वो उपवास करने का, बाहर से इनाम देना, चांदी की कटोरी, चांदी की चम्मच में भोजन कराना, ये कहाँ से उपवास का स्वरूप आ गया? किसने बनाया, क्यों बनाया? मेरे तो समझ से बाहर हो गया। जबकि उपवास पता क्या है? जैन धर्म का उपवास पता है आपको क्या है? जैन धर्म में उपवास माने पत्नी को भी पता न चले कि तुम उपवास कर बैठे। हमारे यहाँ हल्ला नहीं है कि आज हम भोजन नहीं लेंगे, आज भोजन लेने का भाव नहीं। तो और शांति से एकांत कमरे में जाना, तो उससे पत्नी समझ जाती है कि ये अपने स्वरूप में लगे हुए हैं। निहाल चंद भाई कल रात को ध्रुव दृष्टि प्रकाश पढ़ रहा था, तो क्या से करते थे? दिन भर अपने स्वरूप में ही डूबे रहते थे। पढ़ो आप उनका, समझ में आया?
कभी मुश्किल से एक आध रोटी खाने निकलते थे कमरे के बाहर और दे दी तो खाए, फिर कमरे के अंदर निरंतर आत्म ध्यान, निरंतर आत्म ध्यान, निरंतर आत्म ध्यान। व्यापार करने जाते थे तो बोझ अरुचि पूर्वक, कोई रुचि नहीं। समझ में आया? तो भाई साहब वो आत्मार्थी जीव की दशा ये है कि उसका उपवास भी हो जाए तो उसे ही ना पता चले कि उपवास हो गया। क्यों? क्योंकि आत्मा का आनंद इतना आता है तो बाहर में भोजन की याद नहीं आती, और डबल आनंद आया। तो जब डबल आनंद आया तो भोजन के बारे में कौन बात करेगा?